Hey everyone, this is Yatika Bansal, your maths educator. हम क्लास 10 का चैप्टर 7 कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके हमारे लेक्चर्स लग चुके हैं, जिसमें हम कर चुके थे इंट्रोडक्शन पार्ट, प्लस हमने एक्सरसाइज 7.1 की सारी एग्जाम्पल डन कर चुके हैं, प्लस हमने एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड क्वेश्चन। और हमेशा बोलती हूँ एक्सरसाइज करने से पहले आप एग्जाम्पल प्लस इंडक्शन अच्छे से समझना, क्योंकि उसके बाद खुद से क्या करना, एक्सरसाइज ट्राई करना, क्यों सारे कंसेप्ट आपके वहीं पे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन एक्सरसाइज करोगे ना तो इतनी सिंपल और इतना इजी लगेगा। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आओगे, हाँ अगर आपको कंसेप्ट आता है डायरेक्ट आप एक्सरसाइज पे आ सकते हो एंड देन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको बेसिक कंसेप्ट में दिक्कत है प्लस उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्शन प्लस एग्जाम्पल को गो थ्रू करो एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज पे फर्दर कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दो। क्लियर? तो हम एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें बात कर रहे हैं कोलिनियर पॉइंट्स की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स ये होते हैं जब एक ही लाइन के ऊपर ना बहुत सारे पॉइंट्स लाए करते हैं। कहने का मतलब क्या है, लेट इट बी एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो इन तीनों पॉइंट से एक लाइन पास आउट हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही, इस लाइन से एक पॉइंट पास, एक लाइन पास हो सकती है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। अब मेरे पास एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि तीनों लाइन से, ध्यान समझना, इन तीनों लाइन से कोई भी एक लाइन पास आउट हो सकती है। आप बोलोगे हाँ क्यों नहीं हो सकती, ऐसा बना दो ना, लाइन मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ऐसे कोई टिल्टेड या फिर कर्व नहीं बना सकते, तो ये लाइन पास नहीं हो सकती। एक और बार ट्राई करो, 3 पॉइंट्स हैं तो आप बोलोगे इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दी, बट वो तो थर्ड पॉइंट तो अभी भी रहता है, आप बोलोगे इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये लो जी, लेट बी ये रहा, तो अगेन ये पॉइंट कवर नहीं होगा, दैट मीन्स इन तीनों पॉइंट से एक सिंगल लाइन पास आउट नहीं हो सकती। तो ये जो तीनों पॉइंट से, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के क्या है, आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। बट वहीं पे अगर मैं एक लाइन की बात करूं, इसमें कितने सारे आपके पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। सी यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, यहाँ पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट, ऐसे पता नहीं कितने सारे पॉइंट्स लाए कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो अगर मेरे को आपके पास कोई एक पॉइंट्स हैं बहुत सारे, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में लाए करते हैं, ध्यान से, अगर वो स्ट्रेट लाइन में लाए करते हैं तो वो क्या बनते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बनते हैं। क्लियर? तो कोलिनियर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ, कोलिनियर पॉइंट्स कैसे बनते हैं। इसको इरेज करते हैं और अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ओके। तो अगर बात करें कोलिनियर पॉइंट्स की, यहाँ पे कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है, तो वो क्या कंडीशन है, हम पहले काम करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट। तो अगर पॉइंट्स को प्लॉट करें, इसको मैंने ए ट्रीट किया, इसको बी और इसको सी पॉइंट, तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,5, बी के कोऑर्डिनेट्स 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट्स -2 -11। क्लियर? ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स समझ में आ गए। अब आपको क्या चेक करना है कि डिटरमाइन बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं, दैट मीन्स आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए, कोलिनियर के लिए कंडीशन होती है, वो क्या कंडीशन है, ए बी प्लस बी सी। ए बी का डिस्टेंस और जो बी सी का डिस्टेंस वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के डिस्टेंस के। क्लियर? अब एग्जाम्पल मान के चलो, ये क्या है आपके कोलिनियर की कंडीशन है। अब मान के चलो आपके पास ए बी डिस्टेंस आया 5, सपोज, ध्यान समझना, अगर ए बी 5 आया, बी सी 2 आया और ए सी डिस्टेंस 8 आया, तो ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस ए सी के इक्वल आ रहा है। चेक करना, 5 + 2 कितना बन रहा है, 7, और ए सी डिस्टेंस कितना था, 8, इक्वल है। दैट मीन्स वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। बस आपको यही कंडीशन चेक करनी है। तो आपको क्या निकालना है, पहले तो 3 डिस्टेंस निकालने हैं, ए बी, सी बी और ए सी के बीच में। तो निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंसेस। तो पहले निकालते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है जी, तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, रूट ऑफ, पहले फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो ए बी = अब वही हम किसको x1, x2, y1, y2 ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं इसको x1, y1, ये मेरा x2, y2। क्लियर? आपको एक बात हमेशा बोलती हूँ, किसी को भी आप x1, x2, y1, y2 ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, ओके, वैल्यूज फिल करते हैं। अब x2 कितना मेरे पास, 2
माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, चलो रूट ऑफ 2 माइनस 1 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और ये कितना बना रूट 5। क्लियर, रूट 5 की वैल्यू आ गई। ओके, देन एक काम करते हैं, रूट 5 की वैल्यू तो आ चुकी है, अब इसको थोड़ा सा पॉइंट्स में कन्वर्ट करें, थोड़ा आइडिया मिलेगा आपको क्या करना है। तो 5 को करने के लिए आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो 2 इंटू 2 4, देन यहाँ पे सिंगल 1 बच गया, देन 2 के साथ जो ऊपर होता है उसको नीचे बिल्कुल क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन की प्रैक्टिस भी हो रही है इस बहाने। 4 एंड देन पॉइंट डबल जीरोस एंड देन आपका क्या बनेगा 3 के टेबल पे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 2 राइट, तो ओके 2 आ जाएगा। नीड नहीं है करने की क्योंकि पॉइंट के बाद 1 तक छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए 2.2। ठीक है, 2 4 द 8 2 4 2 4 द 8। ठीक है, इसको रेज करते हैं तो आपका निकला ए बी डिस्टेंस 2.2। देन क्या निकालते हैं बी सी डिस्टेंस। ठीक है, देन फाइंड करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, बी सी डिस्टेंस तो कितना आएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो रूट ऑफ, अब इसमें से मैं यहाँ पे इसको क्या ट्रीट कर रही हूँ, ये मेरा गेन x2, इसको x1 मान रही हूँ, इसको y1, ये मेरा x2 y2। ठीक है, ओके, तो आपके पास x2 माइनस x1, देन x2 मेरे यहाँ पे क्या है -2 माइनस x1 मेरे यहाँ पे क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा ये रहा विच इज -11 है क्या वो वैल्यू राइट, -11 माइनस y1 कितना आपके पास 3। क्लियर, ओके, बस सिर्फ फॉर्मूलास पुट कर रहे हैं, देन -2 -4 होल स्क्वायर प्लस ये कितना बनेगा -14 होल स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196, ऐड करते हैं 196 और 16 को ऐड करते हैं तो 1 2 1 212 राइट। ओके, रूट 212। अब अगेन इसके क्या निकालते हैं, अब अगेन इसके क्या निकालेंगे पॉइंट्स में। क्लियर, चलो पॉइंट्स निकालते हैं। अगेन हमारा रफ वर्क स्टार्ट 212 लॉन्ग डिवीजन, तो पीछे से क्या बनाते हैं हम पेयर बनाते हैं, पेयर सिंगल, तो 2 1 से कम ही आता है तो 1 प्लस किया हमने 2 देन 1 सिंगल 1 एंड देन इसको कैरी करेंगे नीचे, देन ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 2 5 के टेबल पे 5 5 द 25 2 5 10 11 12 बड़ा हो गया ना, मतलब 4 पे जाएगा। ओके 4 देन 24 4 4 द 16 2 4 द 8 9। ठीक है जी, देन जाएगा 96 पे, माइनस करते हैं, चलो यहाँ पे 4 था तो ऐड भी कर देते हैं 4 को 8 2। ठीक है, तो माइनस करते हैं, कितना बनेगा यहाँ पे आपके पास 0 एंड देन 11 देन 10 12 6 16 राइट। ओके, देन उसके बाद पॉइंट, तो उसका डबल जीरोस आ जाएंगी, देन 28 में हम क्या ऐड करें कि 1600 के नियर अबाउट आ जाए राइट। ओके, तो 5 करके देखें एक बारी, तो 5 के नियर अबाउट आ रहा है, बड़ा है छोटा है, करना तो पड़ेगा ही। 2 8 5 ओके 5 5 द 25 40 42 2 5 द 10 14, मतलब चांसेस तो है 5 के, 6 तो वैसे बड़ा ही लग रहा है, चलो एक बार ही करके देखते हैं। 285 6 को सॉरी 36 48 1 2 6 12, हाँ ये बढ़ ही जाएगा, तो नीड नहीं है इसको फर्दर सॉल्व करने की ना। दैट मीन्स आपका क्या बना था 5, तो बस ये काम करते हैं, पॉइंट के बाद 1 तक ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर नीड हुई तो आगे और निकाल देंगे पॉइंट के बाद, फिलहाल एक बार लीव करके देखते हैं। ओके ठीक है जी, देन हमने बी सी कवर कर लिया, देन हमारे पास क्या रह गया ए सी निकालना रह गया, बस ए सी फाइंड आउट करते हैं हम। ए सी कैसे निकलेगा, अगेन रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो अब x2 x1 फाइंड आउट करते हैं, इसको एक बार रेस करें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हमने किसको x1 x2 ट्रीट किया है। अब ए सी में निकालना है राइट, तो ए सी में अगर हमें निकालना है तो मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है, तो x2 मेरा है -2 x1 है 1,
तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे -11 और माइनस एज इट इज y1 कितना है 5। चलो स्क्वायर, ठीक है, वैल्यूज पुट कर सॉल्व करते, सॉल्व करना रहेगा। -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर कितना बना आपके पास यहाँ पे 9 प्लस 16 का 276। एक बार क्रॉस चेक करते हैं क्विकली। 6 6 36, 9 6 देन 1 राइट 256 बिल्कुल सही था। ठीक है ओके, देन 256 में 9 ऐड करते हैं, देन 265, तो क्या बना आपका √265। ठीक है ओके, तो अगेन इसके क्या निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं। आपको ना बाद में ट्रिक भी बताऊंगी कि नीड नहीं थी पॉइंट्स निकालने की। ठीक है जी, 265 के अगर निकाले हम तो वही पेयर पेयर सिंगल 1 1 देन 165 ऐड किया 2 देन 5 करके देखिए, 5 पे तो जा ही रहा है, 6 करके देखते हैं। 6 is 36, 2 से 12, 13 14 15। ठीक है 6 पे जाएगा, तो अगर हम 6 करके देखें 156 देन 5 गया, 15 में से 6 गए 9, पॉइंट के वजह से डबल जीरोस एंड देन यहाँ पे 6 हमने ऐड करते तो कितना बनेगा 2 3। क्लियर ओके, तो 32 में आपके पास कब आएगा 32, 4 पे करके देखें, 4 4 16, 8 9 3 4 12, काफ़ी ज़्यादा जा रहा है बड़ा, मतलब 4 से कम आएगा, तो 3 पॉसिबल नहीं लग रहा। चलो एक बार 3 पे करके देखते हैं, तो 32 3 फिर 9 to 6 लगे ही था, तो मतलब 2 ना करने के नीड नहीं, 16.2 राइट ओके, 3 पे लग ही रहा था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था इक्वेशन 1। क्लियर ओके, तो हमारा बाय 1 से हमें क्या आपके पास आया, बाय 1 AB प्लस BC इज इक्वल्स टू CA। बस आपको क्या करना है, वैल्यूज फिल करनी है, तो वैल्यूज फिल करते हैं। AB आपके पास कितना निकला था, जाते हैं ऊपर, AB निकला था 2.2 प्लस ये कितना निकला आपका 14.5 और ये कितना निकला आपके पास 16.2 नियर अबाउट। ओके, अब इनको ऐड करके देखते हैं, तो अगर हम इसको ऐड करें 14.5 2.2 को 7 कितना बनेगा 6, 16.7 16.2 के इक्वल आ रहा है, कभी इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता। दैट मीन्स हम बोलेंगे जो A B C आपके पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है। दैट मीन्स A B C आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या कंडीशंस थी कि A B प्लस B C किसके इक्वल आना चाहिए, C A के इक्वल आना चाहिए, आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर हो गए यहाँ तक। आप ना रूट में निकालने की नीड नहीं थी, देखना एक बारी इसको ना, इसको इरेज करते हो इस पार्ट को, आपको ना वैसे रूट में निकालने की नीड भी नहीं थी। आप क्या कर सकते थे, लाइक मैं यहाँ पे एक बार लाइन लगा के दिखाती हूँ। आपके पास AB प्लस BC CA की वैल्यू थी, अब ना रूट वाली वैल्यूज फिल करना। AB कितना आपके पास, AB था √5 राइट, प्लस BC कितना है आपके पास √212 इज इक्वल्स टू √265। सी एनालाइज करना कि इनके ना कोई परफेक्ट फैक्टर्स परफेक्ट के बन ही नहीं पा रहे, ना ही √5 के, ना ही 212 के और ना ही 265 के। ठीक है, कि इन दोनों को ऐड अप करोगे तो फॉर श्योर इसके बाद कभी आएगा ही नहीं। जब एनालाइज भी कर सकते थे, आपको रूट निकालने की नीड भी नहीं थी, बट हाँ फॉर श्योर फर्स्ट टाइम करो तो रूट्स निकालना बनता था। एंड देन हम क्या करते उसको ऐड करके चेक करना, श्योर था कि मान ली आंसर आ भी रहा है, नहीं आ रहा, बोर्ड में गलत ना हो जाए राइट। तो सिंपल हम डायरेक्ट बोल देते कि इसके इक्वल नहीं है, तो आंसर नो था आपके पास। आप ये मेथड, ये अप्रोच भी यूज़ कर पा रहे थे। ठीक है, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको वहाँ से दिख जाएगा कि अगर ये MCQ क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आप ये पॉइंट्स निकालने टाइम वेस्ट नहीं करोगे, अपना बस क्या करोगे, अप्रोच को लगाओगे, सिंपली बता दोगे क्या है ये, नो आंसर है। क्लियर, तो हमने एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन भी कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर को प्रोसीड करेंगे। ठीक है।